हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 6 मार्च का एडिटोरियल, जिसका टाइटल है टैपिड ट्रेड ऑप्स। यह एडिटोरियल आपको मिलेगा कल वाले न्यूज़पेपर मीन्स 5 मार्च के न्यूज़पेपर में। टैपिड ट्रेड ऑप्स, टैपिड जो है इसका मतलब होता है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। वैसे तो गुनगुना जो पानी होता है, लिक्विड कोई भी हो, जो ज़्यादा गर्म नहीं हो, उसको हम बोलते हैं टैपिड। एक अनएंथुजियास्टिक हो, उत्साहहीन हो, उसे भी हम टैपिड कहते हैं। यहाँ पे जो इसका मतलब सही बैठेगा वो है नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, ट्रेड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मतलब मंद है, स्लो है। ट्रेड ऑप्स, ट्रेड का मतलब व्यापार, ऑप्स का मतलब बंद। तो ये जो स्लो ट्रेड है, स्लो ट्रेड ऑप्स जो बंद चल रहा है, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। टैपिड ट्रेड जो ऑफ चल रहे हैं उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। लिखा गया है ऑन द WTO 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, उसकी 13वीं मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस की बात हम करेंगे इन आबू धाबी। और ये कहाँ हुई थी? इस जगह पे हुई थी। इन है वो यहाँ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद लगता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन। आबू धाबी चूंकि नाम है इसलिए इसे हम कहेंगे नाउन है। आगे कह रहा है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज टू स्ट्रगल। ये जो WTO है ये जारी है, इसने कंटिन्यू कर रखा है क्या? स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। किस लिए? फोस्टर करने के लिए। फोस्टर का मतलब है हेल्प टू एनकरेज, हेल्प और एनकरेज टू डेवलप, हेल्प और एनकरेज टू डेवलप। ठीक है, विकसित करने में सहायता करना। फ्री एंड फेयर ट्रेड, तो WTO जो है उसका संघर्ष जारी है। किस चीज़ के लिए? फ्री और फेयर ट्रेड को फोस्टर करने के लिए, इसको विकसित करने के लिए। फ्री ट्रेड हो, फेयर मतलब एकदम जस्ट हो, न्यायोचित हो, उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, पक्षपात ना हो, है ना। ऐसा जो ट्रेड है उसको डेवलप करने के लिए इसका संघर्ष जारी है। WTO हो गया सब्जेक्ट पूरा, इसकी वर्ब हो गई कंटिन्यूज। अब हम इसको पढ़ेंगे विस्तार से। उससे पहले बता देता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका PDF आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। और एक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आपको मिलेंगे पेड कोर्सेज, जिसमें एक पेड कोर्स फिलहाल चल रहा है SSC के बच्चों के लिए। अब चूंकि CPO की परीक्षा के लिए भी आई गया नोटिफिकेशन, तो उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये कोर्स रहेगा आपके लिए। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन 2 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव, वोकैब साथ साथ चल रही है। एक पूरा ये कोर्स है, इसके बाद आपको किसी प्रकार के अन्य कोर्स में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। SSC, CDS, NDA, इस तरह की कोई भी परीक्षाएं हैं उनमें हर प्रकार के क्वेश्चंस का समाधान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा RAS के बच्चों के लिए कोर्स उपलब्ध है, RAS मेंस के विद्यार्थियों के लिए, या RAS के जो कह सकते हैं कि जो शुरुआत कर रहे हैं, फाउंडेशन के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये कोर्स बहुत उपयोगी है। ये वाला कोर्स भी आप बाई कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है देखिए, द लेटेस्ट मीटिंग ऑफ द WTO अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी। जो लेटेस्ट मीटिंग है, हाल फिलहाल जो मीटिंग हुई है, लेटेस्ट का मतलब नवीनतम मीटिंग, किसकी? WTO की। एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने वाली, बॉडी मतलब एक संस्था। कंक्लूडेड, इस मीटिंग का एंड हुआ, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, इसका एंड हुआ लेट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, विद प्रेशस लिटिल प्रोग्रेस। प्रेशस मतलब बहुमूल्य, लिटिल का मतलब ना के बराबर। नो या नथिंग पढ़ेंगे इसको। जब लिटिल और फ्यू से पहले कोई ना तो ए मिलता है ना द मिलता है, तो इसको हम पढ़ेंगे नो या नथिंग। इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। की इश्यूज, की का मतलब है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इश्यूज पर दैट अफेक्ट, कौन से इश्यूज? जो अफेक्ट करते हैं, जो प्रभावित करते हैं, किसको? ग्लोबल ट्रेड को, वैश्विक व्यापार को। डेस्पाइट, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन तो परिणाम देखिए आप आगे ING दे रखा है। एक्सटेंडिंग मतलब बढ़ाना, इसके बावजूद कि बढ़ाया गया था। डेलिबरेशंस का मतलब होता है डिस्कशन, चर्चा। बाई अ डे, एक दिन तक, ये बाई जो है ये तक लिमिट के लिए आ रहा है, प्रेपोजिशन है। कह रहा है कि लेटेस्ट मीटिंग जो है WTO की, जो सर्वोच्च न्याय
मतलब जो निर्णय लेने वाली संस्था है, उस मीटिंग का एंड हुआ शुक्रवार को और इसमें कोई महत्वपूर्ण प्रोग्रेस दिखी नहीं किसी मतलब महत्वपूर्ण मुद्दों पर, वो मुद्दे जो ग्लोबल ट्रेड को प्रभावित करते हैं। जबकि हुआ क्या था, इस मीटिंग की जो डिस्कशन है उसको एक दिन और भी एक्सटेंड किया गया था, बढ़ाया गया था, उसके बावजूद भी कोई यहाँ प्रोग्रेस दिखी नहीं, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात यहाँ पे हुई नहीं। समझ में आ गई बात। लेटेस्ट मीटिंग में लेटेस्ट है वो एडजेक्टिव है, मीटिंग है वो नाउन है, द है वो डिटरमिनर है। तो WTO की एपेक्स डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है उसकी जो लेटेस्ट मीटिंग है, उस मीटिंग का एंड हुआ फ्राइडे को हुआ। जब आप डे और डेट की बात करते हो ऑन लगता है, विद प्रेशस, प्रेशस यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, लिटिल यहाँ पे डिटरमिनर है और प्रोग्रेस यहाँ पे नाउन है। इसमें कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस दिखी नहीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर। ऑन प्रिपरेशन ये इसका ऑब्जेक्ट है, इश्यूज की एडजेक्टिव है। वो मुद्दे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि कनेक्ट करता है अपने से पहले वाले एंटीसीडेंट को। तो ये आ रहा है किसके लिए, इश्यूज के लिए। कौन से मुद्दे जो अफेक्ट करते हैं ग्लोबल ट्रेड को, किसके बावजूद कि डिलिब्रेशंस को एक दिन तक के लिए बढ़ाया गया था, उसके बावजूद भी। आगे कह रहा है टू बी क्लियर, बड़ा ही स्पष्ट है, होप्स फॉर एनी सिग्निफिकेंट आउटकम्स। सिग्निफिकेंट का मतलब वाइटल कह दो, इंपॉर्टेंट कह दो, बड़ा कह दो, कंसिडरेबल कह दो, ठीक है। और आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। तो जो आशाएं थी किसको लेकर, कोई भी महत्वपूर्ण परिणाम निकल कर आएगा फ्रॉम द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस से जो ये सम्मेलन हुआ है, मीटिंग हुई है अबू धाबी में, ये होप्स जो हैं, इस होप्स की वर है वर, वह वर हो गई, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है हाई। तो ये हाई नहीं थी, ये आशाएं काफी ज्यादा नहीं थी टू बिगिन विद, शुरुआत में। टू बी क्लियर, बहुत ही स्पष्ट से देखिए बात अगर, तो कोई भी महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल कर आएगा इस मीटिंग से। शुरुआत में भी ये बातें जो थी, ये आशाएं जो थी, वो इतनी हाई नहीं थी, इतनी आशाएं नहीं लगाई गई थी कि कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट इसका निकल कर आएगा क्या नहीं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखो, यट, फिर भी, यट एक कंजंक्शन है, विपरीत वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जो पहले हमने बात की है उससे विपरीत बात बताएगा ये। फिर भी, दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट मोमेंट। अब कहा ना कि ये आशाएं तो कुछ ज़्यादा नहीं थी, फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्षण था। दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अगर आगे नाउन होता तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये होता, तो इसे हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है ये, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वॉज आ रही है, वो इसकी वर्ब आ रही है, ठीक है। तो यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, एंड डिटरमिनर हो गया, फॉर प्रिपोजिशन हो गया। किसके लिए, तो WTO, WTO के लिए, दैट डिटरमिनर है, WTO नाम है तो नाउन है। टू डिलीवर ऑन, डिलीवर ऑन का मतलब होता है प्रॉमिस पूरा करना, है ना, वादा पूरा करना। टू फुलफिल प्रॉमिस लिख सकते हैं आप इसको, टू फुलफिल प्रॉमिस। फुलफिल की स्पेलिंग में डबल एल भी आ सकता है लास्ट में, एक सिंगल एल भी आ सकता है, दोनों ही स्पेलिंग सही होती हैं। तो यह महत्वपूर्ण क्षण था WTO के लिए कि वो अपना वादा पूरा करे। वादा किसका, इट्स मैंडेट, मैंडेट जनादेश होता है, अथॉरिटी होती है, जो इसका अथॉरिटी है, जो भी इसको अधिकार मिले हैं, वो वादे, वो जो भी अधिकार है वो पूरे करें। अमिड, किस बीच, अमिड प्रेपोजिशन है, इस बीच, किस बीच, एन इंक्रीजिंगली फ्रैक्शस एनवायरनमेंट। फ्रैक्शस का मतलब मान लो विवादास्पद, या फिर वैसे तो जिसकी क्वेरलसम जो होता है, अनएबल टू कंट्रोल होता है, अनएबल टू बी कंट्रोल्ड, अनियंत्रित, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके उसे कहते हैं फ्रैक्शस। फ्रैक्शस में देखो OUS दे रखा है तो एडजेक्टिव है, एनवायरनमेंट है वो नाउन है ना, माहौल, वातावरण। और वातावरण कैसा है, फ्रैक्शस है ना, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो तनावपूर्ण है। इंक्रीजिंगली मतलब बहुत ज़्यादा, ये एडवर्ब है, एंड डिटरमिनर है, तो पहली पोजीशन होती है डिटरमिनर की, उसके बाद नंबर आता है एडवर्ब का, उसके बाद नंबर आता है एडजेक्टिव का, फिर नंबर है नाउन का। तो ये आप एक सीक्वेंस ध्यान रखें, हमेशा इस तरह की पोजीशन रहती है जनरली। तो कह रहा है फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्षण था WTO के लिए कि वो अपने जो भी अथॉरिटी में उसके पास है उसको पूरा करे। और किस बीच, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल के बीच। और तनावपूर्ण माहौल किस लिए था, फॉर द वेरी रूल्स ऑफ ट्रेड। वेरी का मतलब है वही, इम्फेटिक है ये एडजेक्टिव, मतलब जोड़ दे रहा है उन्हीं रूल्स के लिए, ट्रेड के उन्हीं रूल्स के लिए। इट सीक्स टू एनफोर्स, जो WTO जो है वो चाहता है लागू करना। इन्फोर्स का मतलब होता है, इन्फोर्स का मतलब इम्पोज, या फिर इसे कहेंगे अप्लाई, लागू करना।
जिसे WTO लागू करना की कोशिश करता है, चाहता है। सीक का मतलब चाहना, तलाशना, ये सब मतलब है। इट की वर्ब है ये, ठीक है। वेरी है वो एडजेक्टिव है और इम्फेटिक एडजेक्टिव है, जोर देने के लिए यूज किया गया है, ठीक है भाई। आगे बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखो, द इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग का मतलब दो पीरियड के बीच का समय। तो ये जो बीच वाला टाइम था, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और फिर देखो डिटर्मिनर है। अब एडवर्ब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजेक्टिव का नंबर आ जाएगा पहले। तो ये जो बीच वाला समय है, हैज डिलीवर्ड सिग्निफिकेंट शॉक्स, इसने दिए हैं इस पीरियड ने क्या दिए हैं? हैज हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये एडजेक्टिव, और शॉक्स नाउन। इसने बड़े बड़े झटके दिए हैं टू द ग्लोबल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर। किसको? वैश्विक व्यापार स्ट्रक्चर को। इस आर्किटेक्चर का मतलब वास्तुकला नहीं है, इसका मतलब है स्ट्रक्चर, ढांचा। जैसे कि रिपल इफेक्ट पड़ा है। रिपल इफेक्ट क्या होता है? ऐसे इफेक्ट पड़ना। अगर कोई यहाँ से शुरुआत हुई तो इसका असर यहाँ भी पड़ेगा, इसको यहाँ भी झेलना है, यहाँ भी झेलना, मतलब आगे से आगे असर पड़ना। किसी एक चीज़ का आगे से आगे असर पड़ना, वो होता है रिपल इफेक्ट। तो जैसे कि सच एज का प्रयोग हम एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, जैसे कि रिपल इफेक्ट्स किसके? कॉन्फ्लिक्ट्स के, संघर्ष के, लड़ाई के। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में कुछ हिस्सों में जो लड़ाई चल रही है, जैसे रशिया यूक्रेन की बात हम कर लें, ठीक है, इजराइल वाला चल रहा है, तो इससे जो असर पड़ा है, द डिसरप्शंस ऑन क्रिटिकल शिपमेंट रूट्स। डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, व्यवधान, और डिस्टर्बेंस किस पर? क्रिटिकल का मतलब महत्वपूर्ण, शिपमेंट का मतलब है जो ट्रांसपोर्टेशन का रूट है, उन मार्गों में जो व्यवधान आया है। दैट आर एक्सपेक्टेड टू लिंगर फॉर लॉन्ग, और ये जो कह सकते हो डिसरप्शंस हैं, इसके लिए दैट आ रहा है। ये इनकी ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि लिंगर मतलब स्टे या रिमेन, ये कुछ लंबा ही रहने वाला है डिसरप्शन, ठीक है। भी दो देशों में लड़ाई चल रही है, अब उनका जो मार्ग है जहाँ से वस्तुएं मतलब सामान का क्या कह सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो रुक गया है, ठीक है। एंड रिकैलिब्रेशन ये होता है एक बार अपना जो सोचने का स्टाइल है, जो भी आप काम कर रहे हो वो तरीका है, या सोच जो आपकी थॉट्स प्रोसेस है, उसको वापस से उसके बारे में सोचना, उसको चेंज करना, है ना। रिकैलिब्रेशन, पुनर्मूल्यांकन मान सकते हो। इन सप्लाई चेन्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस, ताकि डिपेंडेंस को कम किया जा सके ऑन सिंगल सप्लायर सच एज चाइना जैसे सिंगल सप्लायर है कि यहीं से वो सामान आता है, इस चीज़ की डिपेंडेंस कम की जा सके। फिर समझिए, जो इंटरवीनिंग पीरियड है, ये बीच वाला जो समय है, इसने बहुत बड़े बड़े झटके दिए हैं। किसको? ग्लोबल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर को, जो वैश्विक व्यापार का जो एक ढांचा है उसको। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट जो है कुछ हिस्सों में दुनिया से पहले द लगेगा, द वर्ल्ड, इसके कुछ हिस्सों में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके रिपेयर इफेक्ट्स जो हैं वो, और जो क्रिटिकल शिपमेंट रूट्स हैं, जो महत्वपूर्ण शिपमेंट के जो मार्ग हैं, उनमें जो व्यवधान है, और ये ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हैं वो लंबी टिकने वाली हैं। और जो रिकैलिब्रेशन है, पुनर्मूल्यांकन है सप्लाई चेन्स में, किस लिए? रिड्यूस करने के लिए डिपेंडेंस को। किस पर डिपेंडेंस है फिलहाल? डिपेंडेंस के बाद ऑन लगेगा, जैसे कि चाइना है, सिंगल सप्लायर्स, जो एकमात्र सप्लायर है, उस पर डिपेंडेंस कम करने के लिए, ठीक है। आगे करें। एन इंक्रीजिंग इनवर्ड लुकिंग टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति होती है, इसको आप एक सिनोनिम डाल सकते हैं, प्रोक्लिविटी, प्रवृत्ति। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ी हुई, इनवर्ड लुकिंग का मतलब अंतर्मुखी, टेंडेंसी प्रवृत्ति। अमंग नेशंस, देशों के बीच, राष्ट्र के बीच जो एक इनवर्ड लुकिंग टेंडेंसी है, अंतर्मुखी जो प्रवृत्ति है, हैज ऑल्सो कैटलाइज्ड, उसने भी क्या कर दिया है? कैटलाइज कर दिया है। कैटलाइज का मतलब है प्रेरित कर दिया, ट्रिगर कर दिया है ना, उत्प्रेरित कर दिया है। किसको? आइसोलेशनिस्ट को, मतलब अलगाववादी को, मतलब देश केवल अपना ही सोच रहे हैं, तो इससे क्या है? अलग थलग, जैसे ग्लोबल दुनिया हम कहते हैं, वैश्विक मतलब ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वैश्वीकरण जिसको बोलते हैं, उससे हटकर ये आइसोलेशनिस्ट एक प्रवृत्ति आई है, मतलब अलग थलग पड़ गए हैं देश। तो देशों के बीच में ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी की वर्ब है हैज़, ऑल्सो एडवर्ब है, इसका प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं। तो इस पॉलिसी ने क्या कर दिया है? कैटलाइज कर दिया है। किसको? इस प्रवृत्ति को। टैरिफ हैवी ट्रेड पॉलिसीज, और किसको? मतलब ऐसी ट्रेड पॉलिसी जिसमें टैरिफ बहुत भारी भरकम लगता है, टैक्स बहुत भारी भरकम लगता है, इन पॉलिसीज को। दैट रन एड्रिफ्ट, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये अभी दैट आ रहा है पिछली बातों के लिए, ये जो चीज़ है रन एड्रिफ्ट, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू बिकम एमलेस, भटक जाना, मार्ग से भटक जाना। इससे क्या हो गया है? इससे चीज़ें भटक गई हैं ऑन द WTO's प्राइमरी पर्पस। WTO का जो प्राथमिक उद्देश्य था क्या? ओपन ट्रेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल।
इसका प्राथमिक उद्देश्य तो यही था ना कि सभी के लाभ के लिए ओपन ट्रेड रहेगा, है ना। इस चीज़ से भटक गया है। फिर समझिए, जो ये टेंडेंसी है देशों के बीच में कि केवल अपनी ही सोचें, इससे अलगाववादी नीति जो है वो उत्प्रेरित हुई है। साथ में भारी भरकम ट्रेड पॉलिसी सामने आई है, जिससे क्या है, WTO का जो प्राइमरी पर्पस है उससे चीज़ें हट गई हैं, है ना। प्राइमरी पर्पस जो है वो नहीं रहा है, और पर्पस ये था। द आबू धाबी डिक्लेरेशन डज रिफर टू, आबू धाबी जो ये घोषणा है, इस सम्मेलन में जो घोषणा हुई, ये रिफर करती है, रिफर के साथ टू लगेगा, इसका मतलब जिक्र करना है, मेंशन करना है, अलूड करना है, मेंशन या अलूड। ये जिक्र करता है किसका, चैलेंजेस का, चुनौतियों का, जैसे कि नीड टू इंश्योर ओपन इंक्लूसिव एंड रिजिलियंट सप्लाई चेन। रिजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रांग। जैसे कि आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है, इंश्योर करने की, सुनिश्चित करने की, किस चीज़ को, ओपन इंक्लूजिंग और रेजिलियंट सप्लाई चेन्स। ओपन मतलब खुली, इंक्लूजिंग मतलब समावेशित करने वाली, रेजिलियंट मतलब स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन्स, बट देयर इज लिटिल ऑफ सब्सटेंस, लेकिन इसमें कोई मतलब रियलिटी नहीं है। सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे रियलिटी से है, वास्तविकता से है। बियॉन्ड मतलब के परे, प्रेपोजिशन है। लिप सर्विस मतलब केवल आप बोल रहे हो, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। लिप सर्विस का मतलब आपने वादे तो कर दिए, आपने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसा नहीं है, कुछ सार नहीं है, कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं है, कोई मतलब कह सकते हो पुष्टि करने लायक बातें नहीं है। वो केवल बस बोलने मात्र का ही है, और वैसे आप वादे पूरे नहीं कर रहे हो, वो होता है लिप सर्विस। ठीक है, तो क्या कह रहा है फिर समझो कि जो आबू धाबी डिक्लेरेशन है, ये हालांकि कुछ चुनौतियों का जिक्र तो करता है, और जैसे कि आवश्यकता है इस चीज़ की, लेकिन वास्तव में लिप सर्विस के अलावा इसमें कुछ रियलिटी है नहीं। बट यहाँ कंजंक्शन है, देयर से स्टार्ट कर रहे हो, देयर एडवर्ब है, और देयर से स्टार्ट करके हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और फिर उसके बाद में लिटिल है, ये प्रोनाउन का काम करेगा यहाँ पे। वैसे लिटिल के बाद अगर नाउन होता तो ये डिटर्मिनर होता, फिलहाल ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब है, सॉरी इज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। सब्सटेंस नाउन है, बियॉन्ड प्रेपोजिशन है, लिप सर्विस है, वो फ्रेज मान लो, नाउन मान लो। तो ये हो गया आज के इस एडिटोरियल में। अब एक आपको दे रखा है ट्रांसलेशन। निर्देशक यश चोपड़ा के निर्देशन में फिल्म दीवार को बनाया गया। पहला काम क्या है, फिल्म दीवार के बारे में बात कर रखी है, तो द फिल्म या मूवी, मूवी कह दो, फिल्म कह दो, एक ही बात है। द मूवी दीवार, ये नाम है, ऐसा कैसा आएगा, बनाया गया, आ की मात्रा है, सेकंड फॉर्म आएगी, और बनाने वाला कौन है, यहाँ इससे पहले हालांकि दे रखा है इनके निर्देशन में बनाया गया, बनाने वाला कौन है वो पहले नहीं दे रखा है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस सेकंड फॉर्म का बनता है वॉज वर्ब से, वॉज मेड, ये पैसिव बन गया सेकंड फॉर्म का, वॉज मेड। ठीक है, अब क्या आएगा, इन द डायरेक्शन या अंडर द डायरेक्शन कर दो, इन द डायरेक्शन भी कर सकते हो, अंडर द डायरेक्शन भी कर सकते हो। अंडर द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन किसका, ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का नाम दे रखा है यश चोपड़ा। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया सेंटेंस का। ठीक है भाई, ये देखो, द फिल्म वॉज द वॉर वॉज मेड अंडर द डायरेक्शन डायरेक्टर यश चोपड़ा। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।